नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं समास प्रकरण। बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे हम समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। तो समास में साथियों हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं और तत्पुरुष समास में कुछ अन्य तत्पुरुष समास थे, जैसे नए तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, आलुक तत्पुरुष समास। इस तरह के जितने समास थे सबका हमने अध्ययन कर लिया है। अब लास्ट का एक समास बचा हुआ है, जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो लास्ट समास है वह है मयूर व्यंजकादि समास। आइए हम आज मयूर व्यंजकादि समास पर चर्चा करते हैं कि मयूर व्यंजकादि समास किसे कहते हैं और किस किस उदाहरण में कहाँ कहाँ मयूर व्यंजकादि समास होता है। तो हमारा अगला जो सूत्र है मयूर व्यंजकादि समास, जो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, पृष्ठ संख्या 256 पर है। जा, चा छ जा, जा वाला जो जा है वह क्या है? मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। मयूर व्यंजकादि समास या मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास, एक तरह से इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। तो मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास का नियम क्या है कि जिस समास में नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होता है उस समास को पाणिनि ने मयूर व्यंजकादि नाम दिया है। कि ऐसा समास जिसमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन हो उसको मयूर व्यंजकादि के अंतर्गत पाणिनि ने रखा है। कि ऐसा समास जिसमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होता है वह समास मयूर व्यंजकादि समास कहलाता है। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं कि ऐसे तत्पुरुष समास, ऐसे तत्पुरुष समास जिसमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होता है। प्रत्यक्ष उल्लंघन होता है पाणिनि ने उसे मयूर व्यंजकादि नाम दिया है। कि मयूर व्यंजकादि समास क्या है? कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होता है, पाणिनि ने ऐसे समास को मयूर व्यंजकादि समास के अंतर्गत रखा है या उस समास को मयूर व्यंजकादि नाम दिया है। जैसे इसके अंतर्गत कितने उदाहरण हैं? जैसे मयूर व्यंजकः शब्द है। क्या है? मयूर व्यंजकः। मयूर व्यंजकः ये हमारा समस्त पद है या सामासिक पद है। इसका जब हम विग्रह करेंगे मयूर व्यंजकः का तो ये हो जाएगा व्यंजकः मयूरः। व्यंजकः मयूरः ये विग्रह वाक्य है। क्या है साथियों? ये विग्रह वाक्य है। व्यंजकः मयूरः, मयूर व्यंजकः। इसमें मयूर शब्द पहले आना चाहिए था। विग्रह वाक्य के अनुसार जो मयूर शब्द है, ये व्यंजकः शब्द है, ये जो व्यंजकः शब्द है इसको पहले आना चाहिए था, लेकिन समस्त पद में व्यंजकः शब्द ना आके मयूर शब्द पहले आया है। इसलिए इसमें नियम के अनुसार तो पहले क्या होना चाहिए था? व्यंजकः मयूरः, व्यंजक मयूरः होना चाहिए था, लेकिन इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। व्यंजकः मयूरः विग्रह वाक्य है और जब हमारा समस्त पद बना तो व्यंजक मयूरः नहीं हुआ बल्कि मयूर व्यंजकः शब्द बना। मयूर व्यंजकः बना यानी मयूर पहले आ गया और व्यंजक बाद में आया।
क्या हुआ, मयूर पहले लिख दिया गया समस्त पद में और व्यंजक बाद में जोड़ दिया गया, तो इसमें नियम का उल्लंघन हो गया है। समास में जो समस्त पद बना इसमें नियमों का उल्लंघन हो गया, जो हमें साफ साफ दिख रहा है। इसका विग्रह वाक्य व्यंजकः मयूरः है, जो समस्त पद बनना चाहिए था व्यंजक मयूरः होना चाहिए था, लेकिन यहाँ व्यंजक मयूरः ना होके मयूर व्यंजकः हो गया। इसका नियम का उल्लंघन हुआ है, तो ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसलिए इस मयूर व्यंजकः में कौन सा समास है, मयूर व्यंजकादि समास के अंतर्गत आता है। ये उदाहरण मयूर व्यंजकादि का है। क्या है ये, मयूर व्यंजकः में मयूर व्यंजकादि समास है। कौन सा समास है, मयूर व्यंजकादि समास। मयूर व्यंजकः में मयूर व्यंजकादि समास है। और इसी तरह से और उदाहरण जो दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ और मयूर व्यंजकादि समास होता है, तो इसमें और जो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दिया है राजांतरम। राजांतरम शब्द है। राजांतरम का जब हम विग्रह वाक्य विग्रह करेंगे, विग्रह वाक्य, राजांतरम का विग्रह वाक्य हो जाएगा अन्यो राजा। क्या हो जाएगा, अन्यो राजा। और अन्यो राजा राजांतरम कौन सा समास है, मयूर व्यंजकादि समास है और नित्य समास भी है। क्या है, अन्यो राजा राजांतरम में मयूर व्यंजकादि समास तो है, क्योंकि इसमें नियम का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन यह नित्य समास भी है, क्योंकि इसका अपने पद से विग्रह नहीं हो रहा बल्कि अस्वपद विग्रह है। और अस्वपद विग्रह जो होते हैं वे नित्य समास के अंतर्गत आते हैं। तो राजांतरम, अन्यो राजा, और क्या है, और दिया है ग्रामांतरम। ग्रामांतरम, अन्यो ग्रामा, अन्यो ग्रामा। तीसरा उदाहरण दिया है उच्चावचम। उच्चावचम का विग्रह वाक्य होगा उदकम, उदक च, अवाक च, अवाक च इति उच्चावचम। चौथा उदाहरण दिया है निश्चप्रचम। निश्चप्रचम, निश्चप्रचम का विग्रह वाक्य होगा निश्चितम च, प्रचितम च। इति निश्चितम च प्रतिचम प्रचितम च इति निश्चप्रचम। निश्चप्रचम में कौन सा समास है, मयूर व्यंजकादि समास है और नित्य समास भी है। चिन्मात्रम, चिन्मात्रम का विग्रह हो जाएगा चिदेव इति। चिदेव इति, चिन्मात्रम का विग्रह हो जाएगा क्या, चिदेव इति। ये जितने समास हैं मयूर व्यंजकः में तो केवल मयूर व्यंजकादि समास है। ये केवल मयूर व्यंजकादि समास का एक उदाहरण है, ये है मयूर व्यंजकः। लेकिन इसके अंतर्गत ये जो जितने 5 उदाहरण और आए हैं, राजांतरम, ग्रामांतरम, उच्चावचम, निश्चप्रचम और चिन्मात्रम, ये जो 5 उदाहरण है साथियों, ये 5 उदाहरण मयूर व्यंजकादि समास के तो है, लेकिन ये पांचों में जो है क्या है, नित्य समास भी है। जैसे द्विजार्थास्पद, जब हम चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ा रहे थे तो उसमें आया था द्विजार्था, द्विजाय अयम इति। द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास तो है लेकिन नित्य समास भी है। हमने इसको बताया था कि द्विजार्था जो शब्द था उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास तो हो रहा था लेकिन वह नित्य समास भी था, क्योंकि वह अस्वपद विग्रह, उसका विग्रह जो था अस्वपद था। इसलिए द्विजार्था में चतुर्थी तत्पुरुष समास के साथ साथ केवल नित्य समास भी था, केवल उसके अंतर्गत ही एक उदाहरण था द्विजार्था।
इसी तरह से मयूर व्यंजकादि समास में मयूर व्यंजक जो आया है केवल मयूर व्यंजकादि समास का उदाहरण है। बाकी जो ये 5 उदाहरण आए हैं राजांतरम, ग्रामांतरम, उच्चावचम, निश्चप्रचम, चिन्ह मात्रम, ये जो 5 उदाहरण आए हैं ये पांचों उदाहरणों में मयूर व्यंजकादि समास के साथ साथ नित्य समास भी है। क्या है? ये पांचों उदाहरण मयूर व्यंजकादि समास के अंतर्गत तो आते हैं साथियों, लेकिन नित्य समास के अंतर्गत भी आएंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? नित्य समास भी कहा जाएगा। कहाँ से? राजांतरम से लेकर के चिन्ह मात्रम तक के ये जो 5 शब्द हैं ये मयूर व्यंजकादि के समास के अंतर्गत तो आते ही हैं, लेकिन ये नित्य समास के अंतर्गत भी आएंगे। इन्हें नित्य समास भी कहेंगे। इस चीज को आप जान लीजिए। और फिर क्या है? एक उदाहरण इसमें और आया है जिमूतस्य। क्या है? जिमूतस्येव। जिमूतस्येव शब्द आया है। जिमूतस्येव में क्या है? केवल नित्य समास है। जिमूतस्येव में केवल नित्य समास। जिमूतस्येव में केवल नित्य समास है। अगर ये पूछ लिया गया जिमूतस्य यो में कौन सा समास है, ये मयूर व्यंजकादि दे दिया गया, तत्पुरुष समास और नित्य समास, तो हम जिमूतस्य यो में केवल विकल्प में केवल नित्य समास के अंतर्गत ही लगाएंगे। ये विकल्प हमारा केवल नित्य समास है। जिमूतस्य में क्या है? केवल नित्य समास है। बाकी राजांतरम, ग्रामांतरम, उच्चावचम, निश्चप्रचमम और चिन्ह मात्रम में नित्य समास तो है, लेकिन यह मयूर व्यंजकादि समास के अंतर्गत आते हैं। ये जो पांचों उदाहरण है ये मयूर व्यंजकादि समास के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ ये नित्य समास भी कहलाते हैं। मयूर व्यंजक जो शब्द है, व्यंजक मयूर, इसका विग्रह वाक्य है। यह केवल मयूर व्यंजकादि समास है। क्या है? केवल मयूर व्यंजकादि समास। यह इस नित्य समास इसमें नहीं होगा, केवल मयूर व्यंजकादि समास है। और एक ये जो दूसरा उदाहरण है जिमूतस्यो, जिमूत वाहन के लिए, इसका हिंदी है जिमूतस्यो, जिमूत वाहन के लिए केवल नित्य समास है। क्या है जिमूतस्यो में? कि केवल नित्य समास है, क्योंकि इसका क्या है? इसका विग्रह नहीं होगा। जिमूतस्यो का विग्रह नहीं होगा, इसका कोई विग्रह वाक्य नहीं। जिमूतस्यो का जिमूतस्यो ही होगा, इसका विग्रह नहीं होगा, इसलिए यह केवल नित्य समास के अंतर्गत आएगा। इस चीज को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। जिमूतस्यो का विग्रह नहीं होगा, इसलिए यह केवल नित्य समास के अंतर्गत आएगा। व्यंजकः मयूरः, मयूर व्यंजकः जो शब्द है केवल व्यंजकादि तत्पुरुष समास है, ले उसके अंतर्गत जो ये 5 उदाहरण और दिए गए हैं राजांतरम, ग्रामांतरम, उच्चावचम, निश्चप्रचमम, चिन्ह मात्रम, ये जो 5 उदाहरण है साथियों, ये मयूर व्यंजकादि समास के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये नित्य समास भी कहलाएंगे। अगर मयूर व्यंजकादि में इनका आ गया कि राजांतरम में कौन सा समास है और विकल्प में नित्य समास नहीं दिया है, तत्पुरुष समास के भेदों में दे दिया, मयूर व्यंजकादि समास है, नए तत्पुरुष है, या बहुब्रीहि समास है, या अव्ययभाव समास है, और नित्य समास अगर नहीं देता है, तब हम मयूर व्यंजकादि समास पर ही निशान लगाएंगे। लेकिन अगर वहाँ नित्य समास का विकल्प में रखता है मयूर व्यंजकादि ना दे करके, तब हम नित्य समास में लगाएंगे, क्योंकि ये जो 5 उदाहरण हैं ये मयूर व्यंजकादि के भी अंतर्गत आते हैं और नित्य समास के अंतर्गत भी आते हैं। ये नित्य समास भी कहलाते हैं और मयूर व्यंजकादि समास का उदाहरण तो है ही, मयूर व्यंजकादि समास ही है इसमें। यानी ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होता है, पाणिनि ने ऐसे समास को मयूर व्यंजकादि नाम दिया है। तो उसके अंतर्गत ये उदाहरण 5 ये हो गए जिनमें मयूर व्यंजकादि समास है, लेकिन इसके साथ साथ नित्य समास भी है। और मयूर व्यंजकः, व्यंजकः मयूरः में केवल मयूर व्यंजकादि समास है।
लेकिन एक शब्द इसमें और आया है जिमूतस्यो। जिमूतस्यो का विग्रह नहीं होगा, इसलिए यह केवल नित्य समास है। क्या है? केवल नित्य समास है। यह मयूर वंशकादि के अंतर्गत नहीं आएगा, इसमें केवल नित्य समास के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए जिमूतस्यो में केवल नित्य समास ही है। तो ये रहा हमारा तत्पुरुष समास साथियों। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जितने सूत्र थे हमने सभी सूत्रों का क्रम से जो है अध्ययन कर लिया है। अब हमारा जो अगला समास आएगा वह है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं, फिर हम द्वंद्व समास के साथ अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः साथियों। नमः संस्कृतम्।